नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर एक जो न्यूज़ आ रही है वो न्यूज़ आपके लिए बहुत बढ़िया हो सकती है। अगर आप एक इन्वेस्टर है या निवेशक है या फिर आप हो सकता है कि प्लानिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात करें डिफेंस स्टॉक्स की। कौन कौन सा है? एक तो BEL है और उसके BDL है। तो यहाँ पर आ रही है कि इनको 4000 करोड़ की डील मिल सकती है, क्योंकि ये जो बातें चल रही है इनकी, तो 4000 करोड़ की डील अगर इनको मिल जाती है तो मतलब छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। 4000 करोड़ बहुत होता है। तो कंपनी का स्टॉक्स में बहुत बड़ी यहाँ पर एक तरह से रैली आ सकती है इन 4000 करोड़ की बात से। तो क्या हो सकता है, कौन सी कंपनी है और किस तरह से यहाँ पर डील इनको मिलने वाली है? तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आर्मेनिया की। आर्मेनिया, तो आर्मेनिया क्या चाह रहा है? यहाँ से मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल खरीद सकता है। क्या खरीद सकता है? मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल खरीद सकता है। तो यहाँ पर ये डिफेंस स्टॉक्स है, आपको पता है कि मिसाइलें बनाते रहते हैं। तो यहाँ पर इनको यहाँ पर एक ये ऑर्डर मिल सकता है। तो यहाँ पर दोनों ही कंपनियों को यहाँ पर ये साझा करके मतलब एक तरह से दोनों को साथ साथ मिल सकता है, क्योंकि दोनों कंपनियाँ बहुत जल्दी डिलीवर भी कर देगी। बहुत जल्दी यहाँ पर इनको थोड़ा थोड़ा देखो, पार्ट सभी का होता है। ऐसा तो नहीं है कि एक ही कंपनी सारी चीज़ें बना लेती है। अगर आप मोटरसाइकिल की बात करते हो या टू व्हीलर किसी भी चीज़ की या फोर व्हीलर की बात करते हो, तो क्योंकि कोई कंपनी एक चीज़ नहीं बनाती है। हर एक का अपना अपना एक तरह से एक सेक्टर होता है, या एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जो मास्टरी होती है उसके हिसाब से यहाँ पर चीज़ें होती है। तो यहाँ पर ड्रोन सिस्टम की भी बात चल रही है कि ड्रोन भी यहाँ पर बनाने को मिल सकता है। तो चलिए इन स्टॉक्सों को पहले देख लेते हैं। तो भारत डायनामिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि 6 महीने हो या 1 साल में अगर हम देखें तो 1 महीने में तो यहाँ पर रिटर्न दिया है माइनस में, लेकिन यहाँ से 6 महीने में 41%, और साल भर की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 128% के आसपास रिटर्न दिया है। मतलब कंपनी का ओवरऑल देखा जाए तो बढ़िया है। यहाँ पर कंपनी अगर आप देखोगे तो 2021 में यहाँ पर 190 रुपये के आसपास चल रही थी और सीधे यहाँ पर 1300 रुपये के आसपास चली गई। आप सोचो यहाँ पर कितना 800-900% का रिटर्न यहाँ पर देती हुई कंपनी दिख रही है। इसके अलावा अगर हम दूसरी कंपनी की बात करें, इसके अलावा हम बात करते हैं BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक की। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर अगर हम 1 महीने का चार्ट देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा माइनस ही दिख रहा है। अगर 6 महीने का तो 45%, और 1 साल की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 117, यानी कि डबल कर चुकी है। और अगर हम बात करें यहाँ से 5 साल की, तो 5 साल में यहाँ पर ये बहुत बढ़िया रिटर्न यहाँ से 700% 800% के आसपास रिटर्न दे चुकी है। क्योंकि 2022 में अगर हम बात करें तो 58 रुपये के आसपास चलता था ये स्टॉक। अभी यहाँ पर आप देखोगे तो 300 रुपये के आसपास पहुँच चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा समझ में आना ज़रूरी है, तभी जाके आपको लगेगा। इसके अलावा हम बात करते हैं मार्केट कैप की। अगर हम बात करें भारत डायनामिक की, तो यहाँ से 47,000 48,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पर इनका मार्केट कैप है, और इनका जो इंटरप्राइज वैल्यू है 43,000 करोड़ के आसपास है, 44,000 करोड़ के आसपास। और अगर हम बात करें यहाँ पर देखो, सबसे मेन चीज़ होती है कंपनी के पास कैश और कंपनी के पास में जो डेट। तो डेट की बात करें तो 4 करोड़ है, जीरो के आसपास ही है। अगर हम कैश की बात करें तो यहाँ से 3,500 करोड़ से ज़्यादा, मतलब 4,000 करोड़ के आसपास कैश कंपनी के पास में पड़ा हुआ है। मतलब बहुत बढ़िया कैश है। अब हम थोड़ी सी सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं। सेल्स ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा प्रोमोटर की होल्डिंग तो यहाँ पर आपको दिख रही है कि बहुत बढ़िया होल्डिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। EPS भी यहाँ पर ठीक है। यहाँ से सेल्स थोड़ा सा कम हुआ है, सेल्स ग्रोथ थोड़ी कम हुई है, प्रॉफिट ग्रोथ भी थोड़ी सी कम हुई है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर नेगेटिव फैक्टर है। बाकी सब यहाँ से ROC यहाँ पर सब बढ़िया चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं भारत इलेक्ट्रिक की। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 2,18,000 करोड़, मतलब 2,18,000 करोड़, यानी 19 करोड़ की हम बात कर सकते हैं। 2019 करोड़ की बात कर 2,19,000 करोड़ की हम बात कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी कंपनी है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर इसका जो एक तरह से जो यहाँ पर डेट की बात करते हैं हम, तो केस कितना पड़ा है कंपनी के पास। केस देखोगे ना तो आप 10-11,000 करोड़ के आसपास, और डेट की बात करें तो जीरो है। मतलब कंपनी सेल्स की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सेल्स आपको देखने को मिलेगी। सेल्स भी अगर आप देखोगे तो बहुत बढ़िया यहाँ पर सेल्स आपको देखने को मिल रही है। ये देखो, तो ऐसी कंपनियाँ जहाँ पर सेल्स भी अच्छी है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो ऐसे स्टॉक्स में जाने में थोड़ा सा क्या होता है, डर नहीं लगता है। और दूसरा क्या है, एक तो सेक्टर भी अच्छा है, डिफेंस सेक्टर। देखो आगे चल के देखो, ऐसा तो है होने वाला नहीं है कि सब एक साथ मिलकर अच्छे से रहने वाले लोग हैं। एक दूसरे के मारने के सिवा कुछ चल रहा है कि अभी आप देखो यहाँ पर कितने युद्ध चल रहे हैं। अमेरिका
यहाँ से ईरान, उसके साथ में यहाँ पर आपको पता है इजराइल, यूक्रेन, रूस, ये सारी चीज़ चल रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक ये देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं डर पैदा होगा, तो कोई ना कोई हर देश कहीं ना कहीं हथियार खरीदने ही वाला है। तो इन कंपनियों को आप देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरा स्टॉक है जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ट्रांसफर बनाने वाली दिग्गज कंपनी, जिसको 3 ऑर्डर मिले हैं एक साल में। यहाँ पर 525% तक शेयर उछला भी है। तो ऑर्डर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर PDF फाइल है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये डिस्क्लोजर ऑफ द ऑर्डर रिसीव्ड अंडर रेगुलेशन ऑफ सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर ये ऑर्डर देखने को मिल रहा होगा। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ऑर्डर का जो वैल्यू है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जो ऑर्डर का वैल्यू है 252, यानी कि 252 करोड़ का यहाँ पर ऑर्डर देखने को मिल रहा है। अब एक ऑर्डर कहाँ से और किससे मिला है, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये ऑर्डर कहाँ से मिला है, किससे मिला है। तो यहाँ पर आप देखो नेम ऑफ द एंटिटी अवार्डिंग द ऑर्डर SPIL, किससे मिला है यहाँ पर SPIL से। यहाँ पर अगर आप देखोगे SPIL से, ठीक है। और यहाँ से आपको देखना है सिग्निफिकेंट टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ट्रांसफार्मर विथ रेंज ऑफ 50 to 500 MVA एंड 33 kV क्लास टू 42 kV क्लास, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रांसफार्मर मेंशन। अब यहाँ पर अगर हम बात करें टोटल, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ट्रांसफार्मर, ये सब यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको जो 3 ऑर्डर मिला है, 3 ऑर्डर में थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर ऑर्डर देखने को मिल रहा है। अब जिस कंपनी के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो कौन सी कंपनी है ये भी हम लोग यहाँ पर जानेंगे। चलिए, तो कंपनी का नाम यहाँ पर हम बात करें ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 252 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ। तो यहाँ से ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई। इसको भी थोड़ा सा चार्ट पर देख लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं। इस कंपनी की बात करें यहाँ से तो 11,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैपिटल है, और इंटरप्राइज वैल्यू भी यहाँ से 11,300-400 करोड़ के आसपास है। और अगर फेस वैल्यू तो हम एक की यहाँ पर देखने को मिल रही है। कैश कंपनी के पास में यहाँ पर कितना देखने को मिल रहा है, कंपनी के पास 25-26 हज़ार के आसपास कैश है, और 250 करोड़ का यहाँ पर इनके ऊपर कर्ज भी है। तो कोई ज़्यादा अगर मार्केट कैपिटल के हिसाब से देखें तो ज़्यादा कुछ कर्ज नहीं है यहाँ पर, अगर 1% भी कर्ज यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम और भी बात करें, यहाँ पर थोड़ा सा प्रोमोटर की हिस्सेदारी भी यहाँ पर आपको बढ़िया दिख रही है। उसके बाद यहाँ सेल्स ग्रोथ थोड़ी सी कम हुई है, प्रॉफिट ग्रोथ भी थोड़ा 10% थोड़ा कम है, लेकिन ठीक है भाई, इतना अगर आप देखोगे थोड़ा बहुत तो सब चीज़ें आपको सब एक साथ नहीं मिल सकती। लेकिन हाँ, ऑर्डर के दम पर आप देखो, ये जो स्टॉक का हम एनालिसिस कर रहे हैं, ऑर्डर की बात कर, अभी ऑर्डर पूरा करेगा ऐसा तो नहीं है कि इसको बेनिफिट नहीं होगा, कहीं ना कहीं बेनिफिट होने ही वाला है। तो धीरे धीरे कंपनी आगे बढ़ती है, एकदम तो कोई भी कंपनी आगे नहीं बढ़ती है। लेकिन हाँ, फंडामेंटल थोड़ा सा इफेक्ट करता है, तो फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों को मिला के चलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।